वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का जो 8,415 पदों की बहाली है उसका एग्जाम डेट घोषित हो गया और ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाए। देखिए, हिंदी से 10 से 12 प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से सिलेबस के अनुसार जो बिहार पुलिस का सिलेबस है उसी के अनुसार से आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। तो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स के लिए एक नया चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जाकर के प्रत्येक दिन आप करंट अफेयर्स देखते रहे फ्रेंड्स, आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उससे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर के कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट 50 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप से ही प्रश्न आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। देखिए, हम निर्देश में दिया हुआ है कि 1 से 10 प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 का अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। तो सभी को डिस्क्राइब करते हुए बताते हुए चलेंगे। ध्यानपूर्वक थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छी तरह से समझते चले। प्रत्येक दिन आप हिंदी का प्रैक्टिस से देखते रहिएगा तो अच्छा हो जाएगा। पहला है, इसमें से बेमेल छांटना है, तो इसमें बेमेल क्या होगा? तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, लोचन हो जाएगा। देखिए, अमृत मतलब होता है अमृत और पीयूष और सुधा सभी है जो समानार्थी शब्द है, जबकि लोचन है जिससे बेमेल है। लोचन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो लोचन मतलब होता है आंख हो गया, चक्षु हो गया, विलोचन हो गया, दृष्टि हो गया, दीदा हो गया, नेत्र हो गया। तो ये सब भी याद करते चलिएगा। ठीक है, जैसे मैं बताया, लोचन मतलब क्या होता है? आंख होता है, यानी लोचन का समानार्थी शब्द क्या क्या होगा? तो ध्यान में रखिए, लोचन, विलोचन, आंख, दीदा, दृष्टि, ठीक है, चक्षु, अच्छू, अच्छी, ये सभी है जो आपका लोचन का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें से जो बेमेल है लोचन है, क्योंकि इसका मतलब आंख होता है, बाकी के मतलब से है अमृत है। सवाल नंबर 2 है सुमन। सुमन मतलब क्या होता है? कुसुम मतलब क्या होता है? पुष्प मतलब क्या होता है? आप लोग छाट दिए होंगे। सुमन मतलब फूल होता है, कुसुम मतलब भी फूल होता है, पुष्प मतलब फूल होता है, जबकि चमन मतलब होता है, क्या होता है? फुलवारी होता है, बगीचा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इस सभी 4 ऑप्शन में सबसे भिन्न है। सवाल नंबर 3 को देखिए, इनमें से कौन भिन्न है? तो समझ, सोम, बुद्धि, अकल। देखिए, समझ मत जो है एक जैसा, बुद्धि भी एक है और अकल भी है, जो तीनों है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। सोम, सोम है जो इससे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोम मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोम मतलब अमृत होता है। ठीक है, अमृत, पीयूष, सोम का ही समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है? छाटिए। सीमा, पारावार, सागर, जलाधि। तो सवाल नंबर जो आपका 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, पारावार और सागर और जलाधि, ये तीनों का मतलब होता है आपका क्या? एक ही होता है। ठीक है, यानी कि सागर को जलाधि भी कहते हैं, पारावार भी कहते हैं। ठीक है, सीमा मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं सरहद कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, क्योंकि 4 में से भिन्न छांटना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न छाटें? दोष, निंदा, बुराई, धांधली। क्या होगा इसका राइट आंसर? सवाल नंबर जो 5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जाएगा। दोष, देखिए, परिवाद मतलब होता है बुराई करना। कहीं भी आप डिक्शनरी में देखिएगा तो परिवाद मतलब होता है बुराई करना या निंदा करना होता है। तो परिवाद, बुराई और निंदा, ये सभी है जो क्या है? समानार्थी है, जबकि दोष है जो आपका फॉल्ट आ गया। ठीक है, ये अलग है, तो ध्यान रखिएगा। परिवाद मतलब भी होता है बुराई करना और निंदा करना होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में सटा कर करके ऑप्शन दिया रहेगा। सवाल नंबर 6 को देखें, अन्याय, इसमें से कौन भिन्न है? अन्याय, धांधली, परायण या अंधेर। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, परायण। परायण आपका अन्याय, धांधली, अंधेर सभी है जो क्या है? समानार्थी शब्द है। देखिए, परायण मतलब क्या होता है? तो परायत मतलब आपका होता है गत होता है। ठीक है, गत कह सकते हैं या उसको निरत कह सकते हैं या तत्पर कह सकते हैं। परायण मतलब क्या होता है? सबसे सटीक तत्पर होता है। ठीक है, जबकि आपका अंधेर, धांधली, अन्याय है जो क्या है? एक तरह से समानार्थी शब्द है, जबकि ये परायण मतलब क्या होता है? तत्पर होता है। तो ये सबसे भिन्न है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर सी हो गया।
चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए, तख्त, सिंहासन, राजगद्दी, जानसीन कौन इसमें से भिन्न है? तो तख्त, सिंहासन, राजगद्दी एक समान है, और ऑप्शन नंबर डी में जो जानसीन दिया हुआ ये आप सबसे भिन्न है। जानसी का अर्थ क्या होता है? तो जान लीजिए फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, या उसे हम वारिस भी कह सकते हैं, ठीक है, वारिस भी कह सकते हैं उसे, यानी कि जानसीन का मतलब होता है आपका वारिस या उत्तराधिकारी, जबकि तख्त, सिंहासन, राजगद्दी एक जैसा है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं कि इसमें से भिन्न कौन है? 8 में भिन्न छांटना है, वीत, धन, भत्ता, वीरती। सवाल नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वीरती, ठीक है। वीरती मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वैराग्य होता है, वैराग्य कह सकते हैं, या तो फिर विराग भी कह सकते हैं, ठीक, वीरती मतलब, या त्याग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीत और धन और भत्ता है जो सभी है जो समानार्थी है, जबकि ऑप्शन नंबर वीरती है जो इसका विपरीत है, भिन्न है सभी से। सवाल नंबर 9 का गेस करिएगा, आभूषण, आभूषण, आभूषण को अलंकार भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जेवर भी कहते हैं, ठीक है। आभूषण, जेवर, अलंकार तीनों एक समान है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी जलज, जलज मतलब क्या होता है? कमल होता है, ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सवाल नंबर 9 को देखना है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से बोल दे, आभूषण, आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, ठीक है। तो देखिए आभूषण, जेवर और अलंकार, आभूषण, जेवर, अलंकार है जो समानार्थी शब्द है, और 9 का नागर, नागर मतलब होता है नागरिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, इसका ऑप्शन मैं बता रहा था। तो इसका नागर का मतलब होता है क्या होता है? नागरिक होता है, कह सकते हैं, या नगरवासी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें समानार्थ वाला तीनों एक समान है, जबकि बी नागर है जो क्या है? भिन्न है। तो याद रखिएगा, नागर मतलब नागरिक या नगरवासी होता है। सवाल नंबर 10 में देखिए है सौरभ, इसमें से छाटना है भिन्न, सौरभ, जलज, पंकज, कंज क्या होगा? तो इसमें से जो सवाल नंबर 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरभ, ठीक है। पंकज, जलज और कंज मतलब कमल। हाँ फिर तो सवाल नंबर 9 को देखिए, इनमें से भिन्न छाटना है, आभूषण, जेवर और अलंकार, देखिए तीनों एक समान है, भिन्न इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर। नागर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका नागर का मतलब होता है नागरिक होता है, ठीक है, नागरिक कह सकते हैं, या तो नगरवासी कह सकते हैं। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए, सौरभ, इसमें से भिन्न छाटना, सौरभ, पंकज, कंज, जलज। तो देखिए पंकज मतलब कमल, जलज मतलब कमल, कंज मतलब भी कमल होता है। सौरभ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो सौरभ मतलब एक तरह से आम कह सकते हैं, ठीक है। मादक, सौरभ का पर्यायवाची शब्द होता है मादक, अमृतफल, आम, रसाल, आम, ये सब सौरभ का है। तो ये भिन्न हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स 10 हम लोग ये देख लिया। 10 आगे क्या निर्देश दिया हुआ है ध्यान से देखते चलिएगा। आपका है कि प्रश्न 11 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। 100% आपको विलोम शब्द से बिहार पुलिस में 2 पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, और जो जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा उसी टाइप का प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में है। तो अभी से आप लोग देखते चलिए थोड़ा सा। चलिए सवाल नंबर 11 से देखते हैं। विलोम शब्द छाटना है, ध्यान रखिएगा क्या छाटना है? विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द छाटना है। शमिश, शमिश का क्या होगा? शमिश किसे कहते हैं? जो क्या कहते हैं? मांस खाता है, ठीक है, जो मांसाहारी होता है, जिसे मांस मिला हो मछली, वो शमिश हो गया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो सवाल नंबर जो आपका 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्मिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्यय, व्यय का क्या होगा? विलोम शब्द या उल्टा शब्द। व्यय मतलब क्या होता है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 12 का। तो व्यय मतलब होता है क्या? खर्च करना। तो इसका हो जाएगा आय। अगला सवाल है संजोग, संजोग का क्या होगा? संजोग का है जो सिंपल है, वियोग हो जाएगा। अगला है रुच, ठीक है, अगला क्या है? रुच। तो रुच मतलब क्या होता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रुच मतलब मैं पहले बताता हूँ, आप लोग उल्टा छाट लीजिएगा। रुच मतलब होता है आपका एक तरह से कहते हैं चिकना कह सकते हैं, ठीक है, यानी रुच जो कोमल ना हो, ठीक है, जो कोमल नहीं हो उसे क्या कहते हैं? रुच कहते हैं। जो चिकना ना हो उसे रुच कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका क्या चीज? स्निग्ध हो जाएगा। स्निग्ध मतलब क्या होता है? स्नेहक होता है और चिकना होता है। देखिए ये सब शब्द पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप याद रखिएगा, रुच मतलब रुखड़ा होता है, चिकना ना होता है। स्निग्ध मतलब क्या होता है? तो स्नेहक या चिकना होता है। तो रुच का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्निग्ध हो जाएगा। सवाल नंबर 15 सूक्ष्म, सूक्ष्म का देखिए ये भी पूछा जाता है बार बार। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। और स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म का जब भी विलोम शब्द पूछेगा तो स्थूल ही मारना है। अगला सवाल को देखिए, विघटन, विघटन का क्या होगा? सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का जो हो जाएगा विघटन का संगठन हो जाएगा। विकास का क्या होगा आपका? तो गेस करें, देखिए विकास का भी पूछा गया है फ्रेंड्स। विकास का ह्रास होता है, ठीक है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा विकास का ह्रास। ऐसा ना कि जल्दी जल्दी में आप लोग विनाश मार दे, गलत हो जाएगा। तो विकास का डायरेक्ट याद रखिए ह्रास होता है। अगला सवाल है अनायास, अनायास का पर्यायवाची विलोम शब्द क्या होगा?
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रट जाइए। अनायास का होता है सायास होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। गरिमा, गरिमा का क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गरिमा का सिंपल है, गरिमा का क्या होता है, लघुमा होता है, याद रखिएगा गरिमा का विलोम शब्द लघुमा होता है। अगला है उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपेक्षा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 21 से 25 तक नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये देखिए एक नंबर या 2 नंबर इससे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें जो चुनिंदा चुनिंदा सब छाटा हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, इसको याद करते चलिए। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर असाध्य। आप लोग ने नाम सुना होगा कि इसे असाध्य रोग हो गया है, यानी ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक ना हो, कभी ठीक ना हो, उसे असाध्य रोग कहा जाता है। अगला सवाल आपका है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। तो जिस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए एक शब्द आता है विजित। चलिए सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि सूर्य के उदय होने का स्थान, टॉप मोस्ट VVI हिंदी का सवाल है। सूर्य के उदय होने का स्थान को उदयाचल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। इसमें अक्सर विद्यार्थी लोग कंफ्यूज होते हैं, अकथित या अकथनीय। तो इसमें देखिए गलती होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 25, जिसे बहुत बातें करनी आती हो, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वाचाल कहते हैं। नाम आप लोग सुना होगा, शब्द सुना होगा, बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 26 से। सवाल नंबर 26 में कह रहा है दिए गए वाक्यों में काले छपे हुए शब्द शुद्ध वर्तनी के लिए उचित के। देखिए शुद्ध वर्तनी से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। जो बिहार पुलिस का आपका कांस्टेबल ड्राइवर का और जो बिहार पुलिस जो 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम होने वाला सिलेबस है उसी के अनुसार से प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, अभी से देखते चलिएगा। चलिए सवाल नंबर 26 का है कि पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। इस पूजनीय किस तरह से लिखा जाएगा, तो ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा। पूजनीय में आपको आधा ज नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पूजनीय होता है। ठीक है, आधा ज इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 27 है आपका ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां का शुद्ध किस तरह से लिखा जाएगा ये आपको पूछा जा रहा है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से ज्ञानेंद्रियां। ध्यान से देख लें ज्ञानेंद्रियां किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए सब गलत है, बाकी ये है जो आपका शुद्ध रूप है। चलिए अगला है चंद्र ज्योत्साना। ठीक है, चंद्र ज्योत्साना का से सारा उत्पन्न दूध ध्वल प्रतीत होता है, तो इसमें ज्योत्साना किस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, एक गलत लिखा हुआ है। देखिए आपका डायरेक्शन में यहाँ पर यही दिया हुआ था कि 26 से 35 दिए गए वाक्यों काले हुए छपे की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए, यानी ए जो लिखा हुआ वो गलत है, उसका शुद्ध आपको चुनना है। तो सवाल नंबर 28 को देखिए, ज्योत्सना किस तरह से लिखा जाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से ज्योत्सना लिखा जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगर नहीं दिखा दे रहा है फ्रेंड्स। ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल नंबर 29 है आपका पारिश्रमिक किस तरह से लिखा जाएगा। ऐसा देखिए सब टॉप मोस्ट भी आई है। 29 का क्या होगा, तो 29 का देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, पारिश्रमिक किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ फर्क पड़ा है, परिश्रमिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए पारिश्रमिक लिखा हुआ है। तो ये सब शब्द को आप एक नोटबुक रखें हिंदी का स्पेशल। देखिए फ्रेंड्स मैं हिंदी का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप स्पेशल एक हिंदी का नोटबुक रखें, कॉपी रखें, और उसमें ये सब शब्द है जो नोट करते चलिए। अब एग्जाम तक अगर जो आप ऐसा 200 शब्द या 100 या 150 शब्द नोट कर लिया, उसको रिपीट करते रहिएगा तो 100% नहीं छूटेगा, ऐसे माइंड से निकल जाता है। तो आप लोग नोट करके पढ़िए तो आपको अच्छी बहुत बेनिफिट होगा। तो पारिश्रमिक किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं कि साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत करता है। दिग्भ्रांत किस तरह से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर है दिग्भ्रांत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दिग्भ्रांत इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखें कि निष्कर्षता किस तरह से लिखा जाएगा। तो सवाल नंबर जो 31 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा निष्कर्षतः इस तरह से लिखा जाता है, ना कि निष्कर्षता लिखा जाता है, निष्कर्षतः इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आह्लाद किस तरह से लिखा जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ह में हलंत लगेगा। ठीक है, आधा होगा, आह्लाद इस तरह से सही होगा। चलिए अगला सवाल 33 को देखते हैं। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि ग्रहित, यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। तो अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान से देख ले, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 है, अतीय अतीय अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति किस तरह से लिखाएगा, तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही होगा, अतिशयोक्ति। इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान से देख लें, अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखिए, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इंद्रलाल जोशी, यानी रचयिता किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रचयिता में क्या होगा, गेस करें। तो 35 का राइट आंसर होगा इस तरह से, देखिए रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, र च हर्षिकारी अता, इस तरह से रचयिता लिखा जाता है, ना कि दीर्घिकार या तो इस तरह से इस तरह से। तो इसी ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो रचयिता यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 36 से 40 तक क्या दिया हुआ है, संधि का चयन करना है, ठीक है। तो फटाफट देखते चलिए। षडानंश, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि एक बुक जरूर रखें, नोटबुक, उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है टफ है, उसको नोट करते चलिए। इसी तरह से एक नोटबुक तैयार हो जाएगा और एग्जाम के पहले इसको 2-4 बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी से आपका पढ़ा रहेगा और उस समय भी देख लीजिएगा, तो 100% आपका वहाँ पर हिंदी से प्रश्न नहीं छूटेगा। और नज़रअंदाज बिल्कुल ना करिएगा हिंदी को फ्रेंड्स, क्योंकि 10-12 नंबर मायने रखता है। चलिए, और इसमें कोशिश करिएगा कि 10-12 में से 10-12 ही सही हो, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखें कि षडानन में कौन सा संधि है, ठीक है, प्रयुक्त संधि है। तो षडानन में कौन सा, 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि है। चलिए सवाल नंबर, धर्मात्मा में कौन सा संधि है, स्वर संधि है, धर्मात्मा में स्वर संधि है। अगला नंबर देखिए 38 को, रेखांकित में कौन सा संधि है। सवाल नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दीर्घ संधि है रेखांकित में। अगला सवाल को देखें, निश्चल में कौन सा संधि है। 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, विसर्ग संधि है। अगला है दुरुपयोग में कौन सा संधि है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 प्रश्न पूछा जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल सिलेबस कवर करके ही प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। चलिए देखिए, पूछा गया है 41 से 50 में शब्दों में समास बताने के लिए। देखिए समास को थोड़ा ध्यान देते जाइए, कॉन्सेप्ट से पकड़िएगा, मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, आपको याद होते चल जाएगा। चंद्रशेखर अर्थात देखिए इस तरह जब विग्रह करिएगा, तो जब तीसरा का अर्थ बोध होता है तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। चंद्रशेखर अर्थात किसे, शिव भगवान, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 41 का राइट आंसर सी, ठीक है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ अर्थात शिव भगवान, तो भी बहुब्रीहि, तो इस तरह से पकड़िएगा। चलिए अगला देखते हैं, रात दिन। देखिए इसका तो सबका ट्रिक बता दिया फ्रेंड्स। देखिए बीच में जब हाइफन लगा हुआ रहेगा तो देखिए लगता है जुटा हुआ, द्वंद्व किया हुआ, दो के जोड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए रात दिन कौन हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई बहन द्वंद्व समास। दाल रोटी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो देखिए इस तरह से जब हाइफन लगा रहेगा तो उसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए अगला प्रश्न वही आ गया, आप गेस करें भाई बहन में कौन सा समास होगा। तो 43 का क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। देख रहे हैं इसमें भी हाइफन लगा हुआ है, तो इससे आपको पकड़ा चल जाएगा। अगला है 44 नंबर की, क्या है, दसमुख है। तो देखिए दसमुख अर्थात क्या, रावण, ठीक है। दसमुख अर्थात क्या, रावण। तो रावण का क्या हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास होगा। जैसे पहला ही पूछा गया था, चंद्रशेखर अर्थात शिव भगवान, उसी तरह से दसमुख अर्थात आपका रावण, यानी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। यथाशक्ति, इसका तो ट्रिक बताया था। यथाशक्ति ये बैठ रहा है किसमें, ये अवयवी भाव। देखिए तो रट लीजिए, डायरेक्ट रट लीजिए, यथाशक्ति अवयवी भाव, ठीक है। एक ये हमेशा पूछा भी जाता है। तो यथाशक्ति अवयवी भाव, और एक बताया था ट्रिक से कि भर पेट, ठीक है। जब पेट नहीं भरा रहेगा तब भाव कहाँ से आएगा, तब भर पेट है जो भी आपका अवयवी भाव का उदाहरण है। और यथाशक्ति, तो देखिए जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, यथाशक्ति अवयवी भाव किसका उदाहरण है, तो अवयवी भाव का। अगला है देशभक्ति। अब देखिए इसका किस तरह से पकड़ना है, इसका जब विग्रह करेगा तो तत्पुरुष का चिन्ह आएगा। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, इस तरह से तोड़ लीजिएगा एग्जाम में फ्रेंड्स, तो तत्पुरुष हो जाएगा। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, इसमें भी क्या हो जाएगा, 47 का तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तत्पुरुष समास, ठीक है। पाठशाला सभी जो तत्पुरुष का उसका विग्रह करिएगा तो उसका चिन्ह आएगा, उसे सॉरी पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए त्रिनेत्र, इसमें देखिए इसका भी ट्रिक बताया था। त्रिनेत्र देखिए क्या, इसमें जो संख्यावाचक आ रहा है, त्रिनेत्र आ रहा है फ्रेंड्स, उसको षष्ठकोण आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह जब शुरुआती में आप जब संख्यावाचक शब्द आता है तो दिग्गु समास के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो त्रिनेत्र, तीन का बोध यानी दिग्गु समास का आ जाएगा। देखिए भर पेट कब भाव आएगा, जब पेट भरा रहेगा, तो कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं भूलिएगा। तो भर पेट यानी अवयवी भाव समास का उदाहरण है। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि आनंद मगन
क्या होगा? तो आनंद में मगन, ठीक है, देख रहे हैं, इसको विग्रह करिए, आनंद मग्न यानी अदम आनंद में पूरे मग्न है, यानी कि तत्पुरुष। देखिए आ रहा है चिन्ह। तो देखिए आराम से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपको हिंदी से प्रश्न नहीं गलती होगा फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे एक मेरा नया चैनल फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर्स अप टू डेट, उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न प्रोवाइड कराया है। देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स आपको बिहार पुलिस और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वही पढ़ना, ज़्यादा भास्ट नहीं पढ़ना फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स अथाह समंदर है, तो सभी को पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं जो प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर और चुनिंदा प्रश्न रहेगा करंट अफेयर्स का। बहुत सारा बड़ा बड़ा चैनल यूट्यूब पर है फ्रेंड्स, लेकिन वो सब क्या है, बीपीएससी हो गया आपका, आईएएस लेवल का हो गया, यूपीएससी का, उस सब के लिए पूरा डिटेल करंट अफेयर्स बताते हैं, लेकिन उससे को पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। आपका जो लेवल है उस हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ के जाए, तो उसके लिए चैनल को नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और सभी का पीडीएफ भी आपको शाम से उसका मिलेगा, जो भी करंट अफेयर्स दूंगा उसका अच्छी तरह से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे दूंगा फ्रेंड्स, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।